हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने दिनों में आपका पैसा डबल होगा, और यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्ट किए हुए होते हैं तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसकी हम लोग पूरा कंप्लीट फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 6 महीने में जो रिटर्न मिला है वो दिया है 47.10% का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। बात करते हैं हम लोग 1 साल का, तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 85.51% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 40.81% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 28.50% का रिटर्न है। और यदि हम लोग एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.48% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसकी रिटर्न। अब हम लोग कुछ और इसकी फंडामेंटल बात करते हैं। जैसा कि आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 62 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 का और इसका फंड साइज है 697 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 87,214 रुपया। 3 साल में बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,37,845 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 7,18,458 रुपया। तो यहाँ से एक चीज ये क्लियर हुआ, यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा डबल होने में 4 साल का समय लग रहा है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि आप मंथली एसआईपी कुछ करते हैं तो आपका जो पैसा डबल होगा वो डबल होता है 4 साल में होगा, जो कि डाटा के हिसाब से है। बात करते हैं, मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिया होता तो आपका 1 लाख रुपया 1 साल में 1,85,510 रुपया होगा। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,190 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया होता। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि यदि आप वन टाइम पैसा जमा करते हैं यानी कि लमसम करते हैं तो आपका जो पैसा है वो यहाँ का डाटा से देख सकते हैं, आपका पैसा करीब जो है 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो करीब 1.5 ईयर ही आप मान सकते हैं, क्योंकि 1 साल में ही आपका 1 लाख का 1,85,000 हो जा रहा है। तो यानी कि वन टाइम यदि आप करते हैं तो 1.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। और बात करें यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो मंथली एसआईपी में 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो बात करें हम लोग क्या करेंगे, लमसम करेंगे, वन टाइम करेंगे कि एसआईपी करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। यदि आपके पास ऑलरेडी काफी सारा बजट है तो आप फिर वन टाइम मैं सजेस्ट करता हूं। यदि आप किसी जॉब करते हैं, मंथली कहीं से इनकम आपका आता है तो आप जो है एसआईपी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल स्टॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 21 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 पे बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, एनएचपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, एंड लास्ट बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। तो ऐसे हम लोग अभी डिस्कस किया टॉप 10 स्टॉक, लेकिन ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 21 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 94.6% और कैश पे है 5.4%।
और यदि इक्विटी देखें तो 697 करोड़ का है। अब यदि सेक्टर वाइज हम लोग इक्विटी देखते हैं तो एनर्जी पे है 47.3, कैपिटल गुड्स पे है 24%, फाइनेंशियल पे है 20.9, सर्विस पे है 5 और अदर्स पे है 2.8%। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 का कर सकते हैं, सेकंड टाइम का भी आप 1000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो इसमें सेट किया गया है वो 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो इस फंड का जो 1 साल का रिटर्न है 85.5 है, 3 साल में 40.8 है, 5 साल में 28.5 का, एनुअल 17.5 का है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 91.8 है, 3 साल में 46.2 है और 5 साल में 26.3 है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में तीसरे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में तीसरे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है। तो यहाँ से रैंक वाइज देखें तो पहला कैटेगरी है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, जो कि आज के डेट में इस कैटेगरी का 99% रिटर्न है 1 साल के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी आसपास सिमिलर फंड्स के बारे में। तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंबसन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब यदि हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 1.06%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज्यादा निकालते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं एग्जिट लोड के बारे में। यदि आप अपना पैसा 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा निकालते हैं जो भी आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका 1% का आपको एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंड मैनेजर का। तो दिमंती आज के डेट में इसका फंड मैनेजर है। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट के रैंक पे 16 नंबर पे इंडिया में रैंक करता है। और ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 2006 को। इसका असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 66,535 करोड़ का। हम लोग कुछ इसका बेसिक नॉलेज को समझते हैं तो इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड जो है म्यूचुअल फंड जो कि लॉन्च किया गया था इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 2006 को। प्रणब गोखले, अमित गांट्रा इज द करंट फंड मैनेजर। ये दोनों आज के डेट में इसका करंट फंड मैनेजर है। इसका असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है करंट डेट में 66,536 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो देखा गया है वो 62 रुपया 9 पैसा का है। इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज्यादा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।